टीवी100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और आज न्यूज रूम लाइव में जो टॉपिक हम लेके आए, जो मुद्दा लेके आए हैं, वो है चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हुई। बिल्कुल उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर बात उत्तराखंड की जाए तो जिस तरह से दल बदल की राजनीति देखी जा रही है और साफ तौर पर देखी जा रही है, देखा जाए जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो वैसे ही दौरों का दौर भी जारी होता है, दल बदल की राजनीति भी जारी होती है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इन सब के बीच जो सबसे अहम विषय है, अहम मुद्दा है, वो है दल बदल की राजनीति, जो इस वक्त उत्तराखंड में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को झटका लगा जब रेणु गंगवार और सुरेश गंगवार ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनके साथ न केवल रेणु और सुरेश गंगवार बल्कि बहुत से कार्यकर्ता भी बीजेपी का साथ छोड़ करके अब कांग्रेस में शामिल हो गए। और इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे, इसी विषय पे जानेंगे। हमारे न्यूज रूम लाइव में जितने भी साथी हम मौजूद हैं, मेरे साथ सहयोगी मौजूद हैं, उन सभी से जानेंगे कि क्या उनकी राय है कि जो ये फेरबदल की राजनीति शुरू हुई है, ये कितना कारगर साबित होगी, या क्या ये कांग्रेस को सफल बनाएगी, बीजेपी को पीछे छोड़ देगी, या फिर कुछ अलग ही उलटफेर देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं सभी से। सबसे पहले जानेंगे हमारी सहयोगी रानू यहाँ न्यूज रूम लाइव में मौजूद है। रानू, क्या लगता है आपको, किस तरह की राजनीति अब जो साफ तौर पर यहाँ उत्तराखंड से सामने आ रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, कांग्रेस को कितना फायदा, बीजेपी को कितना नुकसान? अगर देखें तो चुनावी तौर पे तो ये बहुत ही ज़्यादा है। जब भी चुनाव आते हैं तो दल बदल की नीति ही सामने आती है, क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि जो जिस पार्टी में होता है वो कहते हैं कि हमें तवज्जो नहीं दे रहे, हमें टिकट नहीं दे रहे, हमें वो सम्मान नहीं दे रहे जो हमें मिलना चाहिए। हम पार्टी के साथ इतने सालों से जुड़े रहे और हमें कुछ ना दिया जाए, तो इससे अच्छा है अब हम दूसरी पार्टी ज्वाइन करें। तो ये जो नीति है ये चुनाव के दौरान न जाती, क्यों जो उनके अंदर जो अंदरूनी कलह होती है, जो उनकी नाराजगी होती है, वो सामने आती है कि हमें जो है पार्टी इतनी तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। अगर हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दे रहे। तो शायद ये जो नाराजगी है ये दल बदल की नीति के साथ ही चुनावी 2022 में नजर आ रही है। और जितना अगर हम देखें एक विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के अकॉर्डिंग, तो जो सत्ता में बैठी है तो उनका भी ये है कि हम 2022 के जो चुनाव है वो जीत सके, और जो विपक्षी पार्टियां उनका भी एक ही साथ है। तो ये विपक्षी पार्टियों के लिए एक कह सकते हैं कि जैसे रामबाण होता है वैसी है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वो आ रहे हैं हमारे में, और हम उनको अपने अगर पार्टी में जगह देंगे तो हमारा ही मान मर्यादा बढ़ेगा और लोगों जो जनता है उनका विश्वास बढ़ेगा कि जब इन पार्टी के लोग इसमें आ रहे हैं तो ये पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी साफ सुथरी है। तो शायद जब ये पार्टी राज्य में आएगी या ये पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता के हक के लिए काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी। तो ये बहुत ही ज्यादा अगर देखें तो 2022 के लिहाज से जो बीजेपी को अगर फायदा नुकसान होगा तो विपक्षी पार्टियों को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी सहयोगी रानू ने बताया कि बहुत किस तरह की राजनीति देखी जा रही है, और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता अभिजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अभिजीत जी आपका टीवी100 पर। जी बस नमस्कार जी। अभिजीत जी, अब देखिए कांग्रेस के लिए काफी खुशी का समय आ गया और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, बीजेपी को ये झटका ही नहीं लगा, और ऐसे झटके पहले भी लग चुके हैं और आने वाले समय में लगातार ऐसे झटके इनको मिलने वाले हैं। कारण उसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कल तक नेता थे, कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी आस्था व्यक्त करते थे, आज उन्होंने वहां देख लिया है विकास के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है, केवल और केवल जुमले हैं। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब उनको आशा उम्मीद केवल कांग्रेस पार्टी से है। अच्छा। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर वो कांग्रेस की तरफ आशा की उम्मीद से देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जाकर ही उत्तराखंड का विकास हो सकता है। इन बातों से स्पष्ट है बात। लेकिन देखा जाए पिछले चुनाव में तो कांग्रेस छोड़ के भी काफी नेता जो हैं आपके वो बीजेपी में शामिल हुए थे, तो क्या उस वक्त आपसे वो हार गए थे या उम्मीद छूट गई थी कांग्रेस से? सीमा जी देखिए, 2016 में जिस प्रकार से कांग्रेस से कुछ नेता वहां गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा। वो किस लिए गए थे ये आप भी बेहतर जानती हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर जानती है किस प्रकार से उनको धनबल के दबाव में और
किस प्रकार के उन पर दबाव बनाए गए और कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया। वो किसी आस्था से नहीं गए थे कि उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम करेगी। आज कांग्रेस पार्टी किसी धनबल से नहीं लेके आ रही लोगों को, लोग स्वयं कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। तब में और अब में फर्क है। तो अमरजीत जी, कांग्रेस से कोई जाए दूसरे दलों में तो उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, उनको लालच दिया गया इसलिए जाए, और बीजेपी से कोई आए तो वो बीजेपी से तंग होके आए। आप मुझे बताइए किस प्रकार से गए, किस प्रकार से उस वक्त जो जाने वाले नेता थे, किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, किस प्रकार से राज्यपाल के द्वारा, केंद्र के नेताओं के द्वारा दबाव बनाया गया। आप उन चीजों को शायद भूल रही हैं। और तब में और अब में अंतर है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, और ये अंतर स्पष्ट है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, उस पर खरीद फरोख्त हुई थी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी उस वक्त विधायकों की, और ये आज कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ये स्वतः आ रहे हैं, इनको कोई पैसे का लालच नहीं दिया जा रहा कांग्रेस पार्टी में, ना कोई किसी पद का लालच दिया जा रहा है। वो स्वतः आ रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्रों में काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो जिला पंचायत हो, विधायक हो, अन्य नेता हो, जाना उनको कार्यकर्ताओं के बीच में पड़ता है। जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, उनसे काम पूछे जाते हैं, उनके पास काम नहीं है गिनाने के लिए, तो इस आशा उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। यहाँ उनको खरीदा नहीं जा रहा, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की जा रही है, वो स्वतः आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। चलिए अमरजीत जी, चलिए एक इस विषय पे भी बात कर लेते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के क्या कुछ मुद्दे रहने हैं, और जिन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ते नजर आ रहे, बेरोजगारी हो या फिर वो यहाँ पर बात की जाए महंगाई की, इन मुद्दों को जो है मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है। मेरे बोलने से पहले आपने ये मुद्दे गिना दिए। महंगाई मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, मुद्दे उठा रहे हैं, रोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से बच रही है, केवल और केवल, फिर वही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जुमलों के आधार पर उनको आश्वासन दे रही है। उनसे पूछिए रोजगार कहाँ है, तो एक नेता कहता है 7 लाख हमने रोजगार दे दिए, दूसरा कहता है 10 लाख दे दिए। अब इनसे पूछिए आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, तो आंकड़े कहीं नहीं, केवल हवाबाजी है। तो कांग्रेस पार्टी हवाबाजी की बात नहीं करती, कांग्रेस धरातल की बात करती है। कांग्रेस ये कहती है कि 28,000 हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, तो हम रोजगार देंगे, हम केवल जुमले नहीं कस रहे, हम लोग योजनाओं के तहत काम करते हैं, मैनिफेस्टो के तहत काम करेंगे, हम अपनी बातों को मैनिफेस्टो में दर्ज करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। इतने ही मुद्दों को आप पूरा कर रहे थे, मैनिफेस्टो के आधार पर कार्य कर रहे थे, फिर कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा, क्यों नहीं जीत दर्ज करवा पाई पिछले चुनाव में? सीमा जी, मैं फिर वही उसी बात पे आता हूँ, 2016 पे मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, किस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग की गई, किस प्रकार से दबाव बना करके कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिराया गया, ये तो जग जाहिर है। और उस वक्त एक मोदी लहर भी थी, उसी मोदी लहर में उत्तराखंड की जनता बह गई इस आशा उम्मीद के साथ कि डबल इंजन की सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश को भी जोड़ दे तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, हमारी परिसंपत्तियों का भी निस्तारण होगा। ना उसका निस्तारण हुआ, ना डबल इंजन ने कोई काम किया, और ये तीनों इंजन फेल हो चुके हैं। आज जनता ये देख चुकी है, जनता आशा उम्मीद करती थी इनसे कि केंद्र में सरकार भाजपा की होगी तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होगी तो उत्तराखंड विकास करेगा, तो नहीं हुआ है, ये स्पष्ट है। तो क्या लगता है अमरजीत जी, जो मोदी लहर की बात आप यहाँ कहते नजर आ रहे हैं, वो मोदी लहर आपको कम होता नजर आ रहा है? साफ तौर पर देखा जाए यहाँ पुष्कर सिंह धामी 2025 मोदी लहर नहीं है, ये जनता जान चुकी है। क्योंकि आप केंद्र में भी देखें, केवल और केवल जो केंद्र की बात करें तो वो हर मुद्दे को केवल और केवल हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कौन सा विकास हुआ कोरोना काल में, देश का क्या हाल हुआ, उत्तराखंड का क्या हाल हुआ? उत्तराखंड अगर प्रतिशत के मामले में देखें तो उत्तराखंड पूरे देश में 2 नंबर पे रहा। अगर आप कोरोना काल का विषय उठा रहे हैं तो कोरोना एक ऐसा समय था, एक ऐसी महामारी आई जो पूरे न केवल भारत बल्कि पूरा दुनिया ही इससे त्रस्त हुआ। तो केवल भारत को इस तरह से बताना, भारत की क्या सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पे सवाल उठाया जा सकता है? मैं आप मेरी बात को फिर गलत, मैं ये कह रहा हूँ कोरोना काल में जो इलाज लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो दवा मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तमाम ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई, तो इसका जिम्मेदार पूरा देश नहीं, दुनिया नहीं है, ये सरकार की कमियां रही जिनके कारण ये कोरोना बढ़ा, लोगों की मौतें बढ़ी, लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। इसका जिम्मेदार क्या कांग्रेस पार्टी है? वो तो इस जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका जवाब तो इन लोगों ने देना है ना। तो बहुत किया गया था अमरजीत जी, ऐसी बात नहीं है कि इसमें किसी का हाथ नहीं था। जब वैक्सीनेशन की बात चली थी तो क्या विपक्षियों द्वारा गुमराह नहीं किया गया था? कतई नहीं किया गया। मुझे अगर आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं, ऐसा किसी का बयान है, आप मुझे बताइए कब किसी गुमराह किया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है। कोई गुमराह नहीं किया गया। तमाम हमने आज भी कहते हैं वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन आज भी आप देखिए
60 करोड़ की जनता आज भी जो है पूर्णतः वैक्सीनेट नहीं हो पाई अभी तक। केवल, फिर मैं कह रहा हूँ, केवल जुमलों से, हवाबाजी से ये लोग आंकड़े इधर उधर से पेश करके बात करते हैं। हकीकत इनसे जो है कोसों दूर रहती है। चलिए, अब देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर से चुनाव पे वापस आते हैं अमरजीत जी, अभी आपके पार्टी में कई कार्यकर्ता, अब बीजेपी के जो कई नेता है वो शामिल होते जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि आपका साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद फिर से वो कांग्रेस में शामिल हुए। चलिए जी। तो नहीं, मैं आपसे पहले भी कहा, ये जो आपका प्रश्न, मुझे लग रहा है आप दोबारा वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो पहले आप पूछ चुके हैं। मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस के नेता गए वो किस कारणों से गए, वो मैंने आपको कारण बताए। किस प्रकार से धनबल से, दबाव से और खरीद फरोख्त के हॉर्स ट्रेडिंग के कारण गए। और फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, आज अगर कोई कांग्रेस की तरफ आ रहा है, यहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। वो कांग्रेस में आस्था प्रकट कर रहे हैं अपनी, और भारतीय जनता पार्टी में रहकर के उन्होंने देख लिया कि वहां पर केवल जुमले हैं, जमीनी धरातल पे कोई विकास नहीं है। आप मुझे बताइए, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। जुमलेबाजी कौन कर रहा है, किस पे जनता विश्वास दिखाती है, 2022 का रिजल्ट ही बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, टीवी 100 को अपना समय देने के लिए। तो न्यूज रूम लाइव में हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस नेता द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो शामिल होते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो सिर्फ इसलिए शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनको बहकाया जाता है। लेकिन अब जब बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उन्हें ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। हालांकि अब न्यूज रूम लाइव में हम फिर वापस आते हैं और अपने सारे सहयोगियों से जानते हैं कि इस विषय पे उनका क्या कहना है। हमारे साथ जया मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। जया से जानेंगे कि जया, क्या लगता है आपको, ये उत्तराखंड में जो बदलाव आ रहा है, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या सोचती हैं आप इस पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभा के, तो पार्टी को छोड़ना, दूसरी पार्टी का दामन थामना ये लाजमी हो जाता है। रूठने मनाने का सिलसिला भी चलता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कांग्रेस अभी बीजेपी की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी छोड़कर बीजेपी में भी कई लोग आगे शामिल हो सकते हैं। तो शामिल हो सकते हैं, ऐसा जया का कहना है। लेकिन जया, अगर देखा जाए साफ तौर पर, यहाँ जिस तरह की राजनीति अब शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस द्वारा बार बार उठाया जा रहा है। इसी पर वो सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रही है। इस सब के बीच जिस तरह की दल बदल की राजनीति शुरू हुई, और इन सब के बीच जो सबसे अहम है वो ये कि 2025 तक नंबर 1 राज्य उत्तराखंड को बनाना है, ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये ऐलान है। तो क्या लगता है, जनता किसकी तरफ ज्यादा रुझान रखती नजर आएगी? देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट, नतीजे आ जाएंगे, ये तो वही तय करेगा कि किसकी सरकार आगे बनती है, कौन अपनी सत्ता पर काबिज होता है। क्योंकि जो इधर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लोगों को, जनता को आगे वादे और दावे किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड को एक आगे विकसित राज्य बनाना है, नंबर 1 पर लाना है, तो उसी कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस भी लगातार वहां पे जनसभाएं कर रही है, दौरे कर रही है, और जनता के लिए लोकार्पण और परियोजनाओं का सिलसिला भी जारी है। चलिए, तो और भी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उत्तराखंड की सियासत के बारे में। हमारे साथ रानी मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। रानी, क्या लगता है, जिस तरह की दल बदल की राजनीति शुरू हुई है, बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है? देखिए, ये पहली बार नहीं है सीमा, जब राजनीति करीब मतलब चुनाव करीब आने के बाद दल बदल का दौर है वो शुरू होता है। अभी हमने देखा था पिछले दिनों जो हैं वो हरीश रावत हैं, वो कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने हालांकि ट्वीट भी किया था कि मैं अब राजनीति में मतलब आराम करना चाहता हूं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज थे और अब राजनीति में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने आला कमान मतलब नेताओं से बात की, बड़े वरिष्ठ नेताओं से मिले, वो उनकी नाराजगी दूर हो गई। उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के ही बड़े नेता, गद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने जो है वो नाराज चल रहे थे अपनी पार्टी से। तो ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आने के मतलब नजदीक होते हैं और ये राजनेता एक दूसरे की पार्टी से नाराज होते हैं, या कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी ही पार्टी से नाराज होते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं रेणु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार जो हैं वो भी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे होंगे। उन्होंने जो मांगे की होंगी वो पूरी नहीं की गई होगी, जिसके चलते उनको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। तो ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं कि राजनीति के दौर में दल बदली और नेताओं का पार्टी ज्वाइन करना, एक दामन छोड़कर दूसरा थाम लेना, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए, बहुत जरूरी है ऐसे में, और जैसा कि रानी ने बताया कोई नई बात नहीं है कि जब चुनाव नजदीक आए और उनके जो राजनेता हैं वो इस तरह की चीजें और इस तरह की
बयानबाजी करें, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो या फिर दल बदल की राजनीति हो, चुनाव नजदीक, सारी प्रक्रिया एकदम साफ। हमारे साथ अब न्यूज रूम लाइव में अभिषेक भी मौजूद है, हमारे सहयोगी। अभिषेक से जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से चुनाव नजदीक आने के बाद जो दल बदल की राजनीति देखी जा रही है, किसको फायदा होने जा रहा है या फिर कांग्रेस को इससे क्या कुछ फायदा होगा? क्योंकि अभी देखे यशपाल आर्या जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया अब दोबारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो जीत किसकी होती नजर आ रही है? देखिए, जैसा कि अभी आपने पूछा कि किसको फायदा होगा, कांग्रेस को इससे क्या फायदा होगा, तो अब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अभी तक अपनी जमीनी हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, और अगर बीजेपी के किसी नेता का कांग्रेस को सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं उस नेता के साथ वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो जनाधार है, वो भी कांग्रेस के साथ जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर जो बीजेपी के जो दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उससे कांग्रेस को जरूर फायदा होगा। क्योंकि इसके पहले भी हमने जब देखा था, जैसा कि आप अभी बता रही थी कि दल बदल की राजनीति, तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते वैसे वैसे ये आम चीज़ हो जाती है। लोग एक दूसरे की पार्टियों को के नेताओं को अपनी ओर करना चाहते हैं, और अगर किसी पार्टी के नेता को उसके मन के हिसाब से, उनकी मर्जी के हिसाब से उतना सपोर्ट नहीं मिलता उनकी पार्टी आला कमान की तरफ से, वो दूसरी पार्टी में जाते हैं। अभी हाल ही में हमने पंजाब में देखा था कैप्टन अमरिंदर सिंह का केस, जहाँ पे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अब वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक अच्छा मौका है जब उनकी पार्टी में बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल हो रहा है। चलिए, बिल्कुल जैसा अभिषेक ने बताया कि जिस तरीके से अब कांग्रेस के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता अब जाकर के कांग्रेस में शामिल होंगे। उससे पहले हमारी सहयोगी रानी ने बताया कि क्या जिस तरीके से इस वक्त की राजनीति साफ तौर पर साफ होती नजर आ रही है, दल बदल की राजनीति हो या फिर राजनीति की अगर बात की जाए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हो, चुनाव नजदीक है, चंद महीने चुनाव में बचे और इन सब के बीच इस तरह का सिलसिलेवार तरीके से हर एक चीज यहाँ पर सामने आती दिख रही है। यहाँ पर जिस तरह की बातें चल रही हैं, राजनीति की बात चल रही है, और भी हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड को लेकर के क्या रुख उनकी तरफ से देखा जा सकता है। हमारे साथ शालू मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। शालू से जानेंगे कि चुनाव के मद्देनजर वो क्या सोचती हैं, किस तरीके से क्या वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच में सरकार को उठाने चाहिए। आपको क्या लगता है शालू, चाहे वो लड़की के हक के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो या फिर बुजुर्गों के लिए, क्या वो मुद्दे हैं जो चुनाव में उठाने चाहिए? पहली बात तो मैम, चुनाव को लेके चुनाव में पहली बात तो अभी चुनाव चालू रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, इतना बीमारी के बाद भी अब कैसे इस गैदरिंग में अब कैसे चुनाव हो रहा है। चलिए, बिल्कुल जैसा शालू ने बोला कि इस वक्त जो चुनाव हो रहे हैं वो कोरोना के मद्देनजर काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। खैर, वक्त है इस वक्त के देखा जाए दल बदल की राजनीति की बात चल रही थी। जो आज हमारा मुद्दा रहा वो यही रहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। क्या कुछ और आगे देखने को मिलेगा, ये जानने वाली बात होगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।